तो दोस्तों अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि एनोनिमस ग्रुप ने ऑफिशियली वॉर छेड़ दी है रशिया के अगेंस्ट। जी हां, एनोनिमस ऑफिशियल की एक वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, वायरल हो रही है, जहां पर वो बोल रहे हैं एनोनिमस कि व्लादिमीर पुतिन को कोई वैल्यू नहीं है ह्यूमन राइट्स की, अपने पड़ोसियों से कैसे पेश आया जाता है और कैसे मासूम लोगों की जान नहीं ली जाती और अपनी मनमर्जी का कैसे नहीं किया जाता। तो उनके हिसाब से व्लादिमीर पुतिन को बिल्कुल वैल्यू नहीं है। यूक्रेन के लोग मर रहे हैं और ये जो फुल स्केल अटैक व्लादिमीर पुतिन ने कर दिया है, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। और इसी के रिटर्न में एनोनिमस ने ये साइबर अटैक्स इनिशिएट किए हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, चाहे वो डीडीओएस अटैक हो, जिसे डीडीओएस अटैक कहा जाता है, जिसमें सामने वाले की जो भी सर्विसेज है, वेबसाइट्स है, उनको डाउन कर दिया जाता है। मतलब जब तक वो अटैक्स चलते रहते हैं तब तक वो वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं होती। इससे बहुत नुकसान होता है। किसी बिजनेस पे कर दी जाए तो बिजनेस ठप हो जाता है, किसी सरकारी वेबसाइट पे कर दी जाए तो वो काम नहीं करती, किसी सर्वर पे कर दिया जाए तो वो भी काम करना बंद कर देता है। ये क्या हो रहा है? और एक बहुत अजीब सी चीज हो रही है कि रशियन आईपी से, ये रशिया से जो भी इंसान पॉर्नहब वेबसाइट पर जा रहा है, वहां पर पॉर्नहब जो कि एक एडल्ट वेबसाइट है, वहां पर उसका कंटेंट नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ यूक्रेन का झंडा नजर आ रहा है और सपोर्ट की मांग कर रहे हैं वो कि हमें सपोर्ट करो। दैट मीन्स कि पॉर्नहब वेबसाइट भी यूक्रेन के साथ है। अब हो क्या रहा है? छोटे मोटे अटैक्स चलते रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े अटैक्स हैं जो कि हो रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनकी वेबसाइट है, उससे डेटा हैक करके निकाल लिया गया और एनोनिमस ने उसे पब्लिक कर दिया ट्विटर पे। अब क्योंकि ट्विटर इसकी पॉलिसी अलाउ नहीं करती कि भाई आप किसी के लीक डेटा को शेयर करो, तो वहां से ट्विटर ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन फिर बाद में एनोनिमस ने उस ट्वीट को दोबारा किया, लेकिन वहां पर वो लिंक नहीं डाला जहां पर पब्लिकली, सोच सकते हो आप, किसी पूरे देश के मिनिस्ट्री, डिफेंस के मिनिस्ट्री के सारे डेटा को अगर पब्लिक कर दिया जाए तो कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। ये कर दिया एनोनिमस ने। एनोनिमस बहुत सारे अपने जितने भी एनोनिमस के मेंबर्स हैं जो मानते हैं कि वो एनोनिमस के मेंबर है, उनको बुला रहा है और बोल रहा है कि भाई अगर आप एनोनिमस के मेंबर हो तो एनोनिमस हैशटैग इस्तेमाल करके रशिया को अटैक करने में हमारी मदद करो। इस चीज की बहुत सारी आलोचनाएं भी हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि रशिया वाले जो हैकर्स हैं, आपको मालूम होगा रशिया कोई बहुत सुधरा हुआ देश नहीं है। रशिया के पास भी गवर्नमेंट बैक्ड हैकर्स हैं और उनकी खुद की साइबर आर्मी भी है। तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर अटैक्स परफॉर्म किए जाएंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम ये बात जानते हैं कि रशिया में बहुत ईविल हैकर्स हैं। रशिया के लोग और वहां के हैकर्स बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। एनोनिमस को भी हम जानते हैं कि ये ग्रुप भी बहुत खतरनाक है और ये बहुत तबाही मचा सकता है। अब ये दो जो हैकर्स हैं, जो रशियन हैकर्स हैं और एनोनिमस है, इन दोनों के बीच बेसिकली वॉरफेयर चल रही है। असल दुनिया में तो हम देख रहे हैं अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, लेकिन साइबर वर्ल्ड में भी फुल स्केल की ये जो चीज चल रही है, इससे नुकसान किन लोगों का होगा? अब देखो भाई, कुछ लोग रशिया के साथ होंगे, कुछ लोग यूक्रेन के साथ होंगे। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो लोग यूक्रेन के साथ हैं, ऐसी कंट्रीज में भी साइबर अटैक्स की जो मात्राएं हैं वो पहले से डबल ट्रिपल हो सकती हैं। आपको पता है कि हर देश में हर वक्त जो मैं बात कर रहा हूं, कोई एक साइबर अटैक हो रहा होगा। और ये बढ़ जाते हैं ऐसे वक्त में जब किसी दो देशों के बीच में तनातनी बढ़ती है, क्योंकि कोई एक सपोर्ट करता है, कोई दूसरा सपोर्ट करता है। तो इस चीज में ये सारी चीजें होती हैं। आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। और साइबर सिक्योरिटी के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता हूं तो ये बताना मेरा फर्ज है कि अब जब तक ये टेंशन चल रही है, एनोनिमस मार रहा है इधर से और उधर से वो मार रहा है, भाई दोनों तरफ से अटैक्स आ रहे हैं। सो इस बीच में आपको क्या करना है, कोई भी ईमेल कहीं से भी अननोन आ रहा है, उसकी अटैचमेंट डाउनलोड नहीं करनी। व्हाट्सएप पर किसी अननोन मैसेज से कोई एपीके आती है तो उसको डाउनलोड नहीं करना। आपको किसी भी लिंक पे क्लिक करने के लिए बोला जाता है और आप ट्रस्ट नहीं करते, तो अब इस वक्त पे आपको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि बहुत खतरे वाली बात है। क्योंकि ये साइबर वॉरफेयर चल रही है तो आपको डबल से भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपको अपने डेटा से प्यार है, या अपने देश से प्यार है, या अपनी फैमिली से, या अपने जो भी आपकी प्राइवेसी है उससे प्यार है। आप नहीं चाहेंगे कि आपका कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाए किसी ऐसे देश को हमला करने में जो कि मासूम है, या आप, क्योंकि ये होता है, लोगों के कंप्यूटर इस्तेमाल हो जाते हैं और उनके जरिए लोग क्रिप्टो माइन करते हैं। ऐसे भी मालवेयर आते हैं कि भाई आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं, फिर क्रिप्टो माइन कर रहा है आपका कंप्यूटर किसी और के लिए। जो कंप्यूटर क्रिप्टो माइन कर रहा है तो भाई और किसी के फायदे के लिए आप क्यों काम करोगे? आपका कंप्यूटर का लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हाईजैक कर सकते हैं। तो इसीलिए ये साइबर सिक्योरिटी की सबसे बड़ी टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। सब लोग न्यूज दे रहे हैं भाई एनोनिमस हमला कर रहा है, भाई हमें क्या नुकसान हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी अननोन अटैचमेंट डाउनलोड नहीं करना, कोई अननोन एपीके डाउनलोड नहीं करनी, किसी फालतू लिंक पे क्लिक करना, किसी लॉटरी, किसी केबीसी या किसी भी बिटकॉइन या किसी भी ऐसे उससे चक्कर में नहीं पड़ना।
अब मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लुएंसर भी हाई अलर्ट पे हो जाए। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हो या आपके पास कोई पेज है जिसमें ज्यादा लाइक्स हैं, तो आपको और सतर्क होने की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी को फूक फूक के आपको कदम रखने। तो ये न्यूज चल रही है भाई, कोई भी अपडेट मिलता है अब एनोनिमस की तरफ से या रशियन हैकर की तरफ से, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल यही अपडेट है, दोनों तरफ से इधर उधर चल रहा है। आगे आप देखते रहिए, आपको भी न्यूज में पता चलता रहेगा कि कौन सी टीम ने कहां से अटैक किया, कितना डेटा लीक हुआ, कितनी वेबसाइट्स डाउन हुई, कितने को डीडीओएस किया गया। ये सारी चीजें बहुत खतरनाक चल रही हैं भाई। तो जैसी अपडेट और मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। और ऐसे वक्त में तो आपको ये कोर्सेज जरूर लेने चाहिए जब ऐसी तनातनी चल रही हो, और अपने आप को सेफ रखना है। आपको भी पता होना चाहिए हैकर्स कैसे काम करते हैं। अगर आपको नहीं है जानकारी तो आपको जानकारी जरूर लेनी चाहिए। जाइए उन कोर्सेज को चेक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड